नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने विवाह का जश्न धूमधाम से शुरू हो गया। इस खास मौके पर दूल्हा घोड़े पर और दुल्हन बग्घी में सवार होकर विवाह स्थल पर पहुंची। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं भी बारात में शामिल हुए। आपको बता दें कि जबकि मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव और अन्य परिजनों ने खुशी में जमकर जो है ठुमके लगाए। आज शीर्ष धर्म सत्ता और राज सत्ता की उपस्थिति में देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक नया इतिहास गढ़ा है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जब अपने बालक अभिमन्यु और पुत्रवधू इशिता की सामूहिक विवाह की एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये घटना यहाँ से शुरू हुई है। और मैं आश्वस्त हूँ देश के अन्य राजनेता, देश के अभिनेता, देश के करोड़पति अरबोपति जो शादी विवाहों में करोड़ों अरबों की बर्बादी करते हैं, वो नेता, अभिनेता, उद्योगपति, कॉर्पोरेट फंड प्रेरणा लेगा डॉक्टर मोहन यादव से। वाकई में प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। खुशियाँ बहुत अधिक है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के छोटे सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता परिणय बंधन में बनने जा रहे हैं। और यादव परिवार के इस वैवाहिक कार्यक्रम में 21 दूल्हे और 21 दुल्हन का और परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी को बाबा महाकाल की असीम कृपा बनी रहे, सभी के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, सुख समृद्धिशाली हो, वो सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। सबको ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में जो नारा दिया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी पहुंचे थे। डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने रोड पर बैठकर सामाजिक समरसता का भोज किया था। और आज देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुमार विजय शाह ने 29 नवंबर 2025 को बहेयर में शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के सहायक आयुक्तों और जिला संयोजकों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय योजनाओं और विद्यालयों की स्थिति और छात्र हितों से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। मंत्री डॉक्टर शाह ने सभी विद्यालयों में संगीत शिक्षक, पीटीआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए शीघ्र करने के निर्देश भी दिए। डिंडोरी जिले के बाजाग मुख्यालय में प्रशासन ने जन कल्याणकारी शिविर सह रोजगार मेला का आयोजन किया, जिसमें जिला कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, एसपी वाहिनी सिंह सहित जिले के विभिन्न विभागों का प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़े विकासखंड बाजाग में मुख्यालय पर इस जन कल्याणकारी शिविर में कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, रोजगार विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने दर्जनों ग्रामीणों को उनकी समस्या से निजात दिलाया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कलेक्टर कमिश्नर एसटी कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें उनके निर्देश भी थे और यह शासन की भावना भी है कि प्रशासन जो है वो लोगों के पास पहुंचे। उसी अनुक्रम में अब हमने अपने जिले में यह प्रारंभ किया है कि प्रत्येक शनिवार को हम अलग अलग विकास खंड में इस तरह के
जन कल्याणकारी मेला सह रोजगार शिविर रखेंगे, जिसमें प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के जो हम स्टॉल लगाएंगे उसमें योजनाओं की जानकारी भी दें, हेल्थ चेकअप कैंप भी रखें ताकि लोगों को शासन की योजनाओं का पर्याप्त प्रचार प्रसार हो और उनको जिले तक कलेक्टर एसपी ऑफिस आने तक की आवश्यकता ना पड़े। अब वो अपने विकासखंड स्तर पर ही आकर अपने समस्याओं का निदान कर सकते हैं। जैसे आज यहाँ बजाग में हुआ है, अगले शनिवार को हम मेहंदवानी में इस तरह का आयोजन करेंगे और अब ये रोस्टर पूरे साल अनवरत हर शनिवार को पूरे जिले में होता रहेगा। नरसिंहपुर जिले के डोंगर गांव स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें डंपर चालक वीरेंद्र की जो है दबकर राख में मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब डंपर को राख भरने के लिए खदान में लाया जा रहा था। उसी दौरान अचानक से खदान की राख बह गई, जिसके बाद नीचे डंपर चालक दब गया। स्थानीय कर्मचारियों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद एनटीपीसी के किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गुलाबगंज थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक ही परिवार की महिलाओं और अन्य सदस्यों पर डंडा, फरसा और तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, घायल पीड़ित शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएसपी अतुल सिंह को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ितों का आरोप है कि बीजेपी नेता छत्रपाल शर्मा के भतीजे ने हमला किया और थाने में शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं सूचना पर सीएसपी अतुल सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। कोतवाली और गुलाबगंज पुलिस को मौके पर बुलाकर इलाज करवाया। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। नाम खुशी कुशवा है। प्लाट तक से विवाद चल रहा था, कचरा फेंकने गए तो मना कर दिया। बाहर खड़े थे, 3-4 जने आए, मने भी काट दिया, बंटी काट दिया और उनका लड़का छोटी काट दिया, उसका नाम मेरे काट दिया है, और कन्नी काट दिया, उसका नाम गौरव काट दिया है, और पवन काट दिया, उसका नाम स्वरव काट दिया है, और उनकी 3 लड़कियां हैं, रिया काट दिया, शालिनी काट दिया और शीतल काट दिया, और उनकी पत्नी है मौसमी काट दिया। उनने मिलकर मारा कचरे फेंकने करके, और फ्लैट का पिछला विवाद था और वो उनने जल्दी से उनके जो चाचा है छत्रपाल शर्मा ने फोन लगा दिया। हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं रही। मुझे तक पिछवा गुलाबगंज से आए हैं। लोग बात बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ तो बेटी कोई जाने अगस्त से मार रहा है, और मुझे तो एक जने ने मारा, एक जने ने पकड़ा था और एक जने ने मारा था। 2 मनोज उपाध्याय ने मुझे पकड़ा था और सौरभ उपाध्याय ने मुझे मारा था, और छोटू ने भी मुझे मेरे सिर में तलवार से मारा था। हम तो ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिला और हमारी बातों से वो कार्रवाई हो। उनके रिश्तेदार हैं, वो छत्रपाल के रिश्तेदार हैं और गुलाबगंज में उन्हीं की नेतागिरी चल रही है। ना हमारा अस्पताल में वो हुआ इलाज और ना ही हमें थाने में रिपोर्ट लिखी। मंदिर गुलाबगंज से हम आए हुए क्या मांग हमारी बच्ची के लिए मनोज उपाध्याय, सौरभ उपाध्याय लोगों ने सभी और सागर भाई ने मिलकर मारा हुआ है, और बहुत टाइम से हमारी रंजिश चल रही थी, तो उस हिसाब से उन्होंने हमें बहुत भयंकर मारा हुआ है। इस बात की रंजिश तो एक प्लाट को लेकर रंजिश चल रही थी उस पर है। कौन है वो लोग? कौन? वे छत्रपाल महाराज के भतीजे हैं, बंटी, मनोज, सौरभ, छोटू, मोटू उनकी पत्नी है, सब लोग हैं। लोग उन्होंने घर पर मारपीट की हमरे लिए, मेरी बच्चियों के लिए। किस चीज से मारा था? किसके लोग घायल हुए? फरसा भी था, तलवार भी थी और कुछ लाठी भी रखे हुए थे। किसके लोग घायल हुए? हाँ, हमारे 7 लोग घायल हुए। उनकी तरफ से हुई? उनके तरफ से तो ऐसा नहीं लगता कोई घायल हुआ है,
और हमें इस चीज की जानकारी नहीं ले गए थे फिर इन बच्चों को? बच्चों के लिए हम थाने में ले गए थे, थाने में हम आधा घंटा बैठे रहे, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने के अंदर। अस्पताल गए थे? फिर अस्पताल भी गए, अस्पताल 2 बार गए, एक बार शुरू में मेडिकल बना, फिर मेडिकल के पर्चे बिना दुका लिए गए, फिर हम दोबारा विदेश आए, फिर मेडिकल के पर्चे हम जाकर प्राइवेट जीप से फिर पर्चे दोबारा लेकर आए मेडिकल के। अभी आपकी सीएसपी साहब से बात हुई, क्या कहा? उन्हें आश्वासन दे दिया आप जो भी होता है वो कार्रवाई करती है। हाँ, दरअसल में जानकारी साथ में आई है, कुछ लोग गुलाबगंज के जिनको चोटें लगी हुई है, महिला है, बच्चियां यहाँ आई हुई हैं। मैं यहाँ आया था, डायरेक्शन प्राप्त हुआ था मेरे को, यहाँ के बाद मैंने इनकी सुना है, मैं इनको लेकर अस्पताल जा रहा हूँ और वहाँ इनकी रिपोर्ट भी लिखूंगा और जो भी यथासंभव कार्रवाई होती है वो करूँगा। सुहागपुर शोभापुर भटगांव मार्ग पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला और 5-6 साल की बच्ची भी शामिल है। हादसे के लगभग 52 मिनट बाद एम्बुलेंस और डायल 112 मौके पर पहुंचे, लेकिन घायलों को घटनास्थल से प्राइवेट वाहनों से ले जाने के लिए आम नागरिकों को मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि घटनास्थल पर शोभापुर चौकी का पुलिस स्टाफ तत्काल मौजूद था। घायलों का प्राथमिक उपचार सुहागपुर सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है और गंभीर रूप से घायल लोगों को नर्मदापुरम रेफर किया गया है। वक्त चला छोटा सा ब्रेक का। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायने में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले को लेकर प्रदेश भर में रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में शनिवार को खरगोन में भी पत्रकारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करने की मांग की है। राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार आशुतोष पुरोहित ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर इंदौर में पत्रकार के साथ मारपीट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि इंदौर की घटना कोई पहली नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हमले जो है बढ़ते जा रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। परिवहन विभाग में दलाली और भ्रष्टाचार का साम्राज्य अब बेकाबू होता जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा और राजा, जो उनका कैमरा पर्सन है, उनके साथ मारपीट और जो हमला हुआ है, इसको लेकर यह पत्रकारों में आप देख सकते हैं खासा आक्रोश है। एसडीएम को यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है। आइए, हमारे साथ में राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार आशुतोष पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं यहाँ जिस प्रकार से जो हमला सामने आ रहा है, हेमंत शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है इंदौर के, और जो कैमरा पर्सन राजा, उनके साथ जो मारपीट हुई है, ये हमला लोकतंत्र में सीधा प्रहार है। क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही। जिस प्रकार से इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ,
हेमंत शर्मा और उनके जो सहयोगी थे राजा के साथ जो मारपीट की गई है आरटीओ परिसर में, ये जिसकी खरगोन के सभी पत्रकार कड़ी निंदा करते हैं। आज हम लोगों ने सभी खरगोन के पत्रकारों ने एकता बनाकर और तहसीलदार महोदय को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से ज्ञापन सौंपा है, और जिसमें हमने मांग की है कि इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, उसके सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच होना चाहिए, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार इस प्रकार की घटना आ रही है, इसको लेकर हमने ये भी मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो वर्षों से लंबित मांग है, लगातार पत्रकार मांग करते आ रहे हैं, पत्रकार के विभिन्न संगठन लगातार मांग करते आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि ये जो इंदौर का घटनाक्रम हुआ उसके बाद पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जिस प्रकार से पत्रकारों पर अगर हमला होता है तो वो लोकतंत्र पे हमला है, और जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष पुरोहित जी। हमारे साथ में यहाँ पर संदीप ठक्कर जी भी यहाँ मौजूद है। संदीप ठक्कर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इंदौर के आरटीओ ऑफिस में गड़बड़ियां चल रही थी, उसको लेके इंदौर के 2 पत्रकार साथी वहां पे कवरेज करने पहुंचे थे, और स्टिंग ऑपरेशन के दौरान वहां के दलालों और जो वर्षों से जमे हुए कर्मचारी है उन्होंने मारपीट की, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आगे से इस प्रकार की घटना नहीं हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अबू बकर जिया जी, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जो पत्रकारों पे बार बार जिस तरीके से विभागों द्वारा हमला किया जाता है, ये देखने में आया कि जब भी पत्रकारों ने किसी विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की गई है, और वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है, और उस विभाग के ऊपर जब पत्रकार अपने एंगल से जो है वो उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर कहीं न कहीं दलाल और वो जो गुंडा किस्म के लोग होते हैं वो कहीं न कहीं जो है प्रयास करके पत्रकारों के ऊपर हमला करते हैं। इस तरीके की जो पत्रकारों पर हमला, उनकी सुरक्षा के लिए जो मांग की जा रही है सुरक्षा कानून की, तो हम ये कहेंगे कि सरकार ने जो है सुरक्षा कानून बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष श्याम कुशवाहा पूछे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद बात है, प्रदेश में सिर्फ आरटीओ नहीं, हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो गया, और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हम अगर पत्रकार कहीं आवाज उठाते हैं तो उसे सरकार के लोग पूरी कोशिश से दबाते हैं, और दबाते हैं तो बिल्कुल दादागिरी से दबाते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। कई समय से पूरे प्रदेश के पत्रकार साथी ये मांग कर रहे हैं, पर मोहन सरकार को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके द्वारा आपकी लोकहित की जो योजनाएं हैं उजागर करते हैं पब्लिक में, आज हमारे को ही अनदेखा देख रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है, और बड़ी घटनाएं हो सकती है, इसको रोकना चाहिए सरकार ने। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम कुशवाहा जी। मौर्य जी, आप भी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के जो आरटीओ कार्यालय में घटना हुई हेमंत शर्मा जी और उनके कैमरामैन के साथ, दुखद घटना हुई, निंदनीय घटना हुई। हम सभी पत्रकार खरगोन जिले के और नगर के पत्रकारों ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, तहसीलदार को इसमें मांग रखी है कि जो भी इस कांड में शामिल है, दलाल हो, ऑफिस के स्टाफ के लोग कर्मचारी हो, उनको उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मोरे जी, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार ग्राउंड पर आप वर्किंग करते हैं, आपको इस प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ता है क्या? आती इस तरह की समस्या जो कल की घटना, उससे तो ये जरूर साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो कल ये वारदात नहीं होती है। इसलिए हमें चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शकील जी आपका। यहाँ रामेश्वर बड़ोरे जी, आपने भी आवाज बुलंद की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मोहन सरकार के सुशासन में ये पत्रकार चौथा जो स्तंभ है ये पिटा जा रहा है। ये बहुत सोचने वाला विषय है कि आज भ्रष्ट तंत्र, जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है, ऐसे लोग अपने आप को बचाने के लिए चौथे स्तंभ को पीट रहे हैं, अपनी ये छुपा रहे हैं, तो ये सोचने वाला विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया रामेश्वर बड़ोरे जी। जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं उसी के पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, कैमरा पर्सन का कैमरा भी फोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार जिस तरीके से न्यूज 24 और लल्लूराम.com अपनी जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा आवाज उठाता है, उसी प्रकार आरटीओ में किस तरह से दलाली का खेल चल रहा था, किस तरीके से गुंडों को अधिकारी अपना रहे थे, और जब इन सब बातों का खुलासा हुआ
तब अधिकारी से केवल चर्चा करने पहुंच रहे रिपोर्टर टीम पर हमला गुंडों और दलालों के द्वारा किया गया। हमला इतना खतरनाक था कि रिपोर्टर को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है। ये एक घटना नहीं, ये सभी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। सरकार से लेकर सिस्टम तक के सभी भ्रष्टाचार अधिकारियों पे भी सवाल खड़े होते हैं। जिस वक्त रिपोर्टर को घायल करा था उस वक्त ना उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, ना पुलिस को सूचना देने के बाद तक पुलिस पहुंची। 8 घंटे के बाद भी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आखिर को जब पत्रकार के प्रदेश के सभी पत्रकारों ने जब इस मामले की गंभीरता दिखाई, आवाज उठाई, एक पत्रकार के साथ में एकजुटता दिखाई, तब जाके पुलिस ने 8 घंटे के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चलिए हर्ष गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं मैं, रिपोर्टिंग के दौरान ये जो मारपीट की घटना सामने आई है, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों ने एकजुट होकर जो है विरोध दर्ज किया है। और यहाँ खरगोन में पत्रकारों का आक्रोश आप देख सकते हैं। या खरगोन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम या एसडीएम कार्यालय में यह ज्ञापन सौंपा है। और मैं आमिर शेख, प्रदेश संयोजक भारतीय पत्रकार संघ यूथ विंग होने के नाते, हमारे संगठन भारतीय पत्रकार संघ के यहाँ पदाधिकारी होने के चलते हम खुद इस घटना की निंदा करते हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन असिक के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। परासिया शहर में ओवरलोड मक्का के ट्रकों का आना जाना बढ़ गया है, जिससे शहर के गुरु गोविंद चौक से रेलवे स्टेशन तक यातायात जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इस मार्ग पर अस्पताल और व्यापारी क्षेत्र स्थित हैं। आपको बता दें कि जहां ओवरलोड ट्रकों के कारण न केवल ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारी वर्ग ने बार बार इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया है। लगातार इस समस्या के बने रहने से शहरवासियों में आक्रोश है और उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करेगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।